सबको जय मसीह की। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे, दानों वरदानों से भरे, आप सबकी हर घटी कमी को पूरा करे, हर तरह की जरूरतों और आवश्यकताओं को पूरा करे। आज खुदावंद खुदा का पाक और पवित्र सामर्थ्य वचन हमसे बोलता है और बातचीत करता है। आज मेरे प्रियो, खुदावंद खुदा हर एक मानव जाति से क्या चाहता है। आज का वचन देखेंगे, यशाया एक अध्याय उसका वाक्यांश 16 से। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। हालेलुया। मेरे प्रियो, खुदावंद खुदा हम सबसे यही चाहता है कि हम पवित्रता और पाकीज़गी की जिंदगी जिए, और जो भी हमारे अंदर बुराइयां हैं उन सबको दूर करें। मेरे प्रियो, इसीलिए खुदा का कलाम, खुदा का वचन यशाया 66 की 2 में कहता है, यहोवा की यही वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी ही हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थर थराता हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, खुदावंद खुदा की कृपा भरी दृष्टि उसी की ओर होती है जो अपने आप को हमेशा धोता है, अपने आप को बुराई से रोकता है, अपने आप को परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलाता है। अगर मेरे प्रियो, हम चाहते हैं कि खुदावंद खुदा हम पर अपनी कृपा भरी दृष्टि रखे, हम वो सारी आशीषें पाए जो खुदावंद खुदा ने हमारे लिए रखी हैं, तो मेरे प्रियो, हमें अपने आप को चेक करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे प्रियो, खुदा का कलाम, खुदा का वचन एक दर्पण है, एक शीशा है। जिस तरह से इंसान, इस संसारिक इंसान अपने आप को दर्पण में चेक करता है और दर्पण में चेक करके अपने अंदर की कमियों को निकालता है और अपने आप को चेक करता है कि वाकई मैं अब ठीक ठाक हूँ, सुंदर हूँ। इसी तरह खुदा का कलाम, खुदा का वचन मेरे प्रियो एक हमारे लिए दर्पण है, एक शीशा है। जब हम वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, खुदा का कलाम, खुदा का वचन हमसे बोलता और बातचीत करता है, हमें बताता है कि मेरे बेटे, तेरे अंदर क्या कमी है, तेरे अंदर कहाँ पर कौन सा दाग है, और हमें उस दाग को, उस बुराई को निकालने के लिए खुदा कहता है। और खुदा कहता है, मेरी कृपा भरी दृष्टि, वचन के अनुसार कृपा भरी दृष्टि उन पर बनी रहती है जो मन के दीन और खेदित होते हैं और मेरा वचन सुनकर थरथराते और कांपते हैं। मेरे प्रियो, खुदावंद खुदा के कलाम में अय्यूब के ग्रंथ में लिखा है, प्रज्ञा कहाँ है, प्रज्ञा किसके पास है, प्रज्ञा कहाँ मिलेगी, बुद्धि कहाँ मिलेगी, समझ कहाँ मिलेगी। ऐ मेरे प्रियो, प्रज्ञा खुदा के पास है, समझ खुदा के पास है। जिसके अंदर खुदा का डर है, खुदा का भय है, वो परमेश्वर उसको प्रज्ञा देता है, उसे समझ देता है, उसे बुद्धि देता है। और बुराई से दूर रहना, बुराई से बचना ही
समझ है। यही परमेश्वर चाहता है कि हम सब लोग, हर एक मानव जाति से परमेश्वर यही चाहता है कि हर एक मानव जाति इस धरती पर रहते हुए पवित्रता और पाकीज़गी की जिंदगी जिए, खुदा के खौफ में रहे, खुदा के डर में रहे, और वो सारी आशीषें, वो सारी बरकतें प्राप्त करे जो खुदा ने आपके लिए और मेरे लिए रखी है। ऐ मेरे प्रियो, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। खुदा हमेशा हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे हृदय रूपी मंदिर में रहना चाहता है। और इस मंदिर में वो तब रहेगा जब ये मंदिर हमेशा पाक, शुद्ध और पवित्र रहेगा। मेरे प्रियो, हमारी हमेशा ये कोशिश रहनी चाहिए कि हमें अपने आप को चेक करते रहना चाहिए कि क्या मैं खुदा के कलाम के, खुदा के वचनों के अनुसार जिंदगी जी रहा हूँ, क्या मैं खुदा के डर और भय में जिंदगी जी रहा हूँ, ताकि खुदा मेरी जिंदगी में मिरकल करे। आइए मेरे प्रियो, खुदा का वचन आप सबको ब्लेस करे। खुदा का कलाम, खुदा का वचन कहता है, तुम्हारे पाप कितने ही लाल संदूर के जैसे क्यों ना हो, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं उन्हें धो का पर्क की तरह उज्ज्वला और सफेद कर दूंगा। मेरे प्रियो, खुदा हमेशा अपनी बाहों को पसारे हुए हम सबको निहारता और देखता रहता है, कब मेरे बेटा, कब मेरी बेटी मेरे गले लगे और मैं उसे हर बंधन से आजाद करूं। मेरे प्रियो, हमेशा हम खुदा के डर, खुदा के भय में जिंदगी जिए और उसके वचनों के अनुसार चलते रहें और हर तरह के ब्लेसिंग को प्राप्त करें। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आमीन।